क्यों सूरज सर। तो खेल की शुरुआत होती हुई JP11 बनेली और वकी स्पोर्ट्स मापुली के बीच में ये मैच। दोनों ही ओपनर बैट्समैन इस वक्त अरबाज पटेल और उनका साथ देने के लिए है पापा शेख। लगातार हम देख रहे हैं कि आज का जो तीसरा मैच शुरू होने जा रहा है, ये मापोली की तीसरी टीम अब खेलने जा रही है। इससे पहले हमने देखा MCC मापोली, उसके बाद मतीन स्पोर्ट्स मापोली और अब वकी स्पोर्ट्स मापोली। क्रिकेट की बहुत बड़ी नगरी है मापोली गांव, और कल से हम मापोली गांव में एक डे नाइट टूर्नामेंट देखेंगे, HD ट्रॉफी, जिसे आप तक लेकर आएंगे शहजाद डॉन। कल से शुरुआत होने जा रही है HD ट्रॉफी की, लेकिन अब शुरुआत होने जा रही है एक बहुत ही बड़ा मैच इस टूर्नामेंट का। JP11 बनेली और वकी स्पोर्ट्स मापोली के बीच में ये मैच। पापा शेख और अरबाज पटेल इस वक्त दोनों ही ओपनर बैट्समैन। AB ऑफ मापोली अरबाज पटेल और हार्ड हिटर बल्लेबाज पापा शेख, ये दोनों ही ओपनर बैट्समैन। जबकि पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे JP11 बनेली की तरफ से गेंदबाज, बॉलर नेम जाकिर गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। तर एक अत्यंत उत्कंठावर्धक रोमहर्षक आणि पैसा वसूल करणारा, डोळ्यांचं पारणं पेटणारा षटकार चौकारांची आतषबाजी पाहायला मिळेल दर्दी रसिकांसाठी। असा एक मोठा सामना वकी स्पोर्ट्स मापोली विरुद्ध JP बनेली। वकी स्पोर्ट्स संघाने मला वाटतं प्रथम फलंदाजी दिलेले, बनेली संघाने नाणेफेक जिंकलेले। पहिल्या सलामीचं षटक टाकण्यासाठी येतो जाकीर भिवंडीकडनं वाड्याच्या दिशेनं। स्ट्रायकरला मला वाटतं पापा शेख, अरबाज पटेल नॉन स्ट्रायकरला। बघूया या दोघांमधली जुगलबंदी। राईट आर्म ओव्हर द विकेट, पहिला चेंडू पॉइंटच्या डोक्यानं खणखणीत दणदणी चौकार, तगडा शॉट। मापोली गांव के मुजाहिद भाभी जी मौजूद है। हर सिक्सर पर 200 रुपए का इनाम है, और विकेट या फिर सिक्सर की हैट्रिक लगती है तो फिर 1100 रुपए का इनाम है। पापा शेख यांनी जाकीरच्या पहिल्या चेंडूला जबरदस्तीने चुंबन घेत सीमा रेषे पलीकडे भिरकावून दिलेला आहे। ऑन ड्राईव्हचा जोरकस फटका, 1 रन पडून काढली जाते। एका धावेने धाव संख्या जाऊन पोहोचली ती 5 वर। जबरदस्त जुगलबंदी। जी बिल्कुल, अच्छा खेल देखने को मिला, जहाँ पहली गेंद के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था वहाँ बैट्समैन पापा शेख ने, लेकिन इस बार अच्छी गेंद रही थी, विकेट के अंदर ये गेंद रही थी। हालांकि इस गेंद को कवर में खेलना चाहते थे, वहाँ पर बैट्समैन सही तरीके से खेल नहीं पाए थे। स्कोर अब 5 पर जा पहुंचा है, और इस बार सामना करेंगे अरबाज पटेल। बघूया तिसऱ्या चेंडूर काय घडतंय। पहिल्या चेंडू चौकार मारल्यानं मात्र स्वाभिमान दुखावला जाकीर, आणि दुसऱ्या चेंडूला मात्र टिचून गोलंदाजी करत फलंदाज पापा शेखला जखडून ठेवलंय। पुन्हा एकदा क्षेत्रक्षणात बदल होते, पंच काहीतरी समज देतात, काहीतरी नियमाबद्दल सांगतायत। तिसरा चेंडू उंच पुरा मजबूत बांध्याचा असा खेळाडू जाकीर, ज्याला पाहिल्यानंतर असा तो पैलवानासारखी असलेली देहयष्टी। वाह, सुरेख चेंडू पुन्हा एकदा कव्हरच्या डोक्यानं मारलेला खणखणीत दणदणीत या षटकातला दुसरा चौकार। काय म्हणाल या शब्द? बहुत स्ट्रोक वहां पर लगाया अरबाज पटेल ने। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये कवर ड्राइव और इस तरह के जो स्ट्रोक रहते हैं ना सर, ये क्रिकेट की खूबसूरती को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। जिस तरह से यहाँ पे अरबाज पटेल ने ये बाउंड्री लगाई है, इस ओवर में लगने वाली ये दूसरी बाउंड्री, और वकी स्पोर्ट्स मापोली का स्कोर अब जा पहुंचा है 9 पर। पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल फलंदाजी, पुन्हा एकदा आडव्या बॅटचा वापर करत क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावर म्हणजे मिड विकेट वर चेंडूला फेकून द्यायचं होतं। या वेळेला मात्र अरबाज पटेलला रोखून धरलाय जाकीर। हुशार, चाणाक्ष, धूर्त, कावेबाज गोलंदाज। षटकातला मात्र पाता पाता 5वा चेंडू मार्गस्थ करतो राईट आर्म ओव्हर द विकेट। या वेळेला मात्र थोडासा सोयीर मारा पाहायला मिळतोय पंचांकडनं, येतो इशारा वाईड बॉलचा। धाव संख्या जाऊन बोलली आहे वाईड बॉलनं 10 वर। इस बार अपनी दिशा से भटके वहां पर गेंदबाज जाकिर, बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद थी। अतिरिक्त रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। पुन्हा एकदा जाकीर राईट आर्म ओव्हर द विकेट। या वेळेला मात्र उंचावरून टोला मारला जातोय।
लॉंग ऑनच्या दिशेने चेंडू जातोय, क्षेत्ररक्षकाला थांबवलं जातंय की काय बघूया. आणि 2 टप्प्यानंतर चेंडूचा वेध घेत चेंडूला पकडलं जात आहे. चेंडूने उंची जास्त गाठली परंतु अंतर मात्र कमी. 2 धावांनी धावसंख्या जाऊन पोहोचली 12वर. अच्छी बल्लेबाजी यहाँ देखने को मिल रही है अरबाज और पापा शेख द्वारा, एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई. पुन्हा एकदा जाकीर शेख, मला वाटतं बहुतेक षटकातला शेवटचा चेंडू राईट आमोवा. यावेळेला पुन्हा एकदा चेंडू उंचावरून मारला जातोय. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय परंतु चेंडू मात्र हातामंद सुटतोय. दुसरा झेल सुटतोय आणि या 2 धावांनी धावसंख्या जाऊन पोहोचली बिन बाद 14. चांगली गोलंदाजी जाकीर हुसेन. जाकीर यांच्याकडनं मात्र क्षेत्ररक्षकांचा ढिसाळपणा गलतानपणा कामी येतोय. जी बिल्कुल, वहाँ पर एक अच्छा बड़ा मौका आया था. अरबाज पटेल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ही टच में नजर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से गेंदों को मिडल कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनका क्या छूटा है तो जीवन दान मिला यहाँ अरबाज पटेल को. पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रन बने हैं वकी स्पोर्ट्स मापुली के लिए 14 रन. एक अच्छी शुरुआत दिलाई है ये दोनों ही ओपनर बैट्समैन ने, पापा शेख और अरबाज पटेल. अगर हम अरबाज पटेल की बात करें तो भिवंडी सिटी क्रिकेट में भी बहुत ही बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस है. रईस बिल्डर्स के लिए इस वक्त वो भिवंडी सिटी में खेल रहे हैं और जो अभी हाल ही में जो बीपीएल समाप्त हुआ उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक अच्छी शुरुआत दिलाई अपनी टीम को. पंच प्रत्येक संघाला वॉर्निंग द्यायची 20 मिनिटांमध्ये 4 षटकं एनी आऊट कंडिशनमध्ये संपलीच पाहिजे. आणि प्रत्येक चेंडूला जर मीटिंग घेत असतील तर त्याबद्दल सुद्धा त्यांची कान उघाडणी करा. दुसरं षटक टाकण्यासाठी येतोय आयाज. जाकीर रईस, त्याच्यानंतर आयाज, जाकीर गुजर आणि आयाज चौधरी. बघा नावांची रेलचेल आहे भरपूर. जाकीर गुजर आणि आयाज चौधरी. तो दूसरे ओवर में अब अयाज चौधरी को बुलाया गया है. 18 नंबरची जर्सी घातलेला खेळाडू. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षणात थोडासा बदल केला जातोय. पहिल्या पॉवर प्ले मध्ये बिनबाद 14 अशी धडाकेबाज सुरुवात पाहायला मिळते. 2 झेल यामध्ये सुटलेल्या. बघूया आयाज चौधरी ज्या उद्देशानं गोलंदाजीला आलेला आहे, कशा प्रकारची गोलंदाजी करतोय. टिचून गोलंदाजी करावी लागेल. 18 नंबरची जर्सी घातलेला नव्या दमाचा नव्या जोशाचा खेळाडू. यावेळेला मात्र उंचावरून मारला जातो नाही, सरळ मारला चेंडू. सुपर्ब कॅच घेतला जातोय मिड विकेटवर. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया कैच वहाँ पर देखने को मिला. इस बार बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ खेल बैठे थे वहाँ बैट्समैन पापा शेख. ऊंचाई ज़्यादा थी और लंबाई कम. ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहाँ पर पापा शेख. बहुत बाहर की गेंद को खींच कर मारने की कोशिश की, लेकिन फजर बेहतरीन मुल्ला catch. नारे सकाळी 6 वाजल्यापासून एरझाऱ्या घालतायत. फजर मुल्ला नारे. मोफत सुविधा आहे. 5 दिवस त्यांनी या स्पर्धेसाठी मोठं योगदान दिलेलं आहे. पदर मोड केलेली असे दानशूर व्यक्तीमुळे ही स्पर्धा अत्यंत जबरदस्त झालेली आहे. काय झेल घेतला त्या खेळाडूने. काय नाव त्या झेल घेतलं. सलमान गुजर. गुजर आणि चौधरी यांचा जास्त भरणा या संघामध्ये. नए बैट्समैन अब आए हैं मारूफ भाबे. एक विकेट गंवाने के बाद वकी स्पोर्ट्स मापुली ने अब तक रन बनाए हैं 14. पहली गेंद के ऊपर अयाज ने विकेट निकाला है. पुढचा चेंडू. यावेळेला पहिल्या चेंडूला रिव्हर्स स्वीप मारून चेंडूला प्रेक्षकांमध्ये चौकारासाठी भिरकावून दिले जाते. या चौकाराने धावसंख्या जाऊन बोलले आमचे स्कोर सांगतात 1 बाद 18. पहली गेंद का सामना कर रहे थे और स्विच हिट लगाया इस गेंद के ऊपर. ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये गेंद को खेल दिया. वहाँ मारूफ भाबे ने चौके के साथ अपना खाता खोला और टीम का स्कोर अब पहुंचा दिया है 18 पर. पुढचा चेंडू. यावेळेला पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्वीप त्याच दिशेने. पुन्हा एकदा चेंडू थोपवता येणार नाही. चौकार खणखणीत दणदणीत. बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है मारूफ भाबे द्वारा. देखिए सर, अभी हाल ही में जो बीपीएल खत्म हुआ ना, वहाँ पर मारूफ भाबे ने मुझसे कहा था कि मैं बैटिंग भी कर सकता हूँ. हालांकि बीपीएल में उनको बैटिंग नहीं मिली, लेकिन गेंदबाजी उनकी जो रही थी बहुत ही बेहतरीन रही थी. जहाँ पर जो मैच पॉइनर स्पोर्ट्स और जॉय कुमार के बीच में जा रहा था,
भावेश पवार को आउट किया था। स्पर्धेतला आजच्या दिवसातला 18वा आणि स्पर्धेतला 90वा चौकार आदेश राऊत, मॅजिकल फिंगर, वाडा तालुक्याचे अधिकृत स्कोरर. पुढचा चेंडू अयाज चौधरी यांच्यावर जबरदस्त हल्ला आणि चौकारांची हॅट्रिक जर झाली तर इथे मला वाटतं बक्षीस ठेवण्यात आलेलं आहे. एकाच धावावर समाधान मानतायत. धाव संख्या जाऊन पोहोचली ती मला वाटते 1 बाद 23 वर. या षटकामध्ये मात्र अयाज चौधरी यांच्यावर चांगली पिटाई केलेली आहे. जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मारू भाभे ने 2 बाउंड्री लगाई। हालांकि ओवर की शुरुआत जो उन्होंने विकेट के साथ की, लेकिन उसके बाद लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगाई है मारूफ ने। तौसिफ भुरे यांचा जो बॅनर कटआउट मैदानाच्या सीमारेषे पलीकडे लागलेला आहे, त्याला जर पहिला टप्पा जाऊन पडला तर 500 रुपयाचं रोख बक्षीस. व्हॉट अ शॉट. डायरेक्ट हिट जर लागली तर मला वाटतं 500 रुपयाचं रोख बक्षीस. उत्तुंग षटकात स्क्वेअर लेग पंचांच्या डोक्यावरनं. ओपन क्रिकेट हो. अयाज चौधरी यांना पोलिशी मार दिला जातो या षटकामध्ये. पकडो क्या जीतो मॅच. नो मॅच लँड मध्ये चेंडू पडतो की काय बघूया. नो मॅच लँड मध्ये चेंडू पडतोय. 2 धावा पळून काढल्या जात आहेत. 2 धावांनी धाव संख्या स्कोर सांगताय जाऊन पोहोचली. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 31 1 बाद 31. बहुत ही बेहतरीन टोटल अब तक बन चुका है वकील स्पोर्ट्स मापोली के लिए। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रन हम देख सकते हैं कि 31, एक विकेट भी गिरा है। पापा शेख आउट होकर वापस गए, लेकिन अरबाज पटेल और मारूफ भाभे ये दोनों ही जो बैट्समैन बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक अच्छा टारगेट बन चुका है। हालांकि अभी भी यहाँ से अगर हम देखें तो 2 ओवर का खेल और बचा हुआ है, लेकिन अब यहाँ से जेपी 11 बनीली के गेंदबाजों को कमबैक कराना होगा। जेपी 11 बनेली या संघाचे पॅकर आहेत जकी पाकुर्डे. त्या विभागातलं फार मोठं नाव, फार मोठं वलय असलेले एक जानी मानी हस्ती आहे. या संघामध्ये गुजर, चौधरी आणि रईस अशा खेळाडूंचा भरणा आहे. तो तीसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आएंगे मुस्तकीम रईस। पहले 2 ओवर की समाप्ति पर 31 रन बन चुके हैं। वकील स्पोर्ट्स मापोली और जेपी 11 बनेली के बीच में ये मैच नंबर 3 चलता हुआ, और तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए मुस्तकीम रईस सामना करेंगे मारूफ भाभे। मुस्तकीम गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। मारूफ भाभे जिस तरह से पिछले ओवर में उन्होंने बैटिंग की है, 2 बाउंड्री लगाई थी, उसी बीच एक बार फिर से यहाँ पर स्विच हिट लगाने की कोशिश, लेकिन सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए इस गेंद को, और देखना है वहाँ पर मिस फील्ड होती हुई और 2 रन इस गेंद के ऊपर। इन दोनों की मदद से स्कोर अब 33 पर जा पहुंचा है। ओवर नंबर 3 का अब यहाँ से खेल शुरू हो चुका है। लगातार हम देख रहे हैं कि जो बैट्समैन है मारूफ भाभे स्विच हिट लगा रहे। इस बार बहुत ज़्यादा सफल होकर खेलने की कोशिश की, लेकिन ये जो गेंद की लाइन है लेग स्टंप से काफ़ी बाहर की तरफ ये गेंद। एक और रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ। लेग स्टंप से काफ़ी बाहर की तरफ ये गेंद रही थी। सर, या प्रकारचे शॉट टेनिस क्रिकेटमध्ये नेहमीच पाहायला मिळतात. जी, बिल्कुल. प्री डिटरमाइंड शॉट. इस बार ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया, देखने डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है, और ये देखिए बहुत ही सुस्ती भरी फील्डिंग, और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए।
खलनायक नहीं बल्कि ये नायक है, हीरो है अपनी टीम का मारूफ भाबे, लेकिन खलनायक इस वक्त बनते हुए गेंदबाज मुस्तकीम रईस जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे और उनके सामने जो बैटिंग की जा रही है। फिर से वहां पर देखना, इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया इस गेंद को, इस बार आउट हो जाएंगे वहां मारूफ भाबे। मारूफ भाबे, दूसरा विकेट गिरा है वकी स्पोर्ट्स मापोली का, और आउट होने से पहले मारूफ भाबे ने रन बनाए हैं 21 7 गेंदों का सामना किया जिसमें एक सिक्सर और 3 बाउंड्री लगाई है और 21 रनों की बहुत ही अहम पारी खेली उन्होंने। नए बैट्समैन आए रविश बॉन्ड, माय नेम इज बॉन्ड। वकी स्पोर्ट्स मापोली के पास अगर हम बल्लेबाजी देखें तो काफी डीप तक बल्लेबाजी है उनके पास। 45 रन 2 विकेट गंवाने के बाद टायगर स्पोर्ट कुडूस आपल्या टॉससाठी यायचे कॅप्टन टायगर स्पोर्ट कुडूस। फिर से वाइड गेंद, लगातार हम देख रहे हैं कि लाइन को अपनी तलाश नहीं कर पा रहे वहां गेंदबाज मुस्तकीम, लेग स्टंप से काफी बाहर गेंदों को रखते हुए इस ओवर में तीसरी वाइड गेंद अब तक की है। आणि मिस्टर डॉक्टर सरोज शेख इनका आगमन हो रहा है, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। आइए मंच पर विराजिए। इस बार टर्न कर दिया इस गेंद को और ये गेंद जाएंगी लॉन्ग लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। भी फिर वाइट ही थी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिर्फ दिशा दिखाई थी इस गेंद को और बाकी का जो काम किया था वो गेंद ने कर दिया। इस चौके की मदद से स्कोर अब 50 पर जा पहुंचा। 2 विकेट गंवाने के बाद वकी स्पोर्ट्स मापोली। मुस्तकीम रईसला सुद्धा पोलिशी मार दिला जातोय, शॉक ट्रीटमेंट। इस बार बहुत बढ़िया लाइन के ऊपर गेंद थी, राइजिंग डिलीवरी रही थी जहां पर शॉर्ट पुल लगाना चाहते थे वहां बैट्समैन रविश बॉन्ड। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 50। 2 विकेट गंवाने के बाद आउट होने वाले बल्लेबाज जो रहे थे पापा शेख, उन्होंने 5 रन बनाए। उसके बाद मारूफ भाबे ने बहुत ही शानदार पारी खेली, 21 रन बनाए, लेकिन अभी भी वहां पर अरबाज पटेल मौजूद है जो शानदार बल्लेबाजी करे और रविश बॉन्ड है। अब देखना है कि 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, एक अच्छा टोटल बन चुका है वकी स्पोर्ट्स मापोली के लिए 50 रन। अब लास्ट ओवर में सर जो भी गेंदबाज आए ना उनका काम ये होगा कि कम से कम रन खर्च करे और ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें निकाले, क्योंकि इससे पहले हमने देखा तीनों ही गेंदबाज जो है थोड़े महंगे साबित हुए और जितने ज़्यादा रन अब यहाँ से खर्च किए जाएंगे ना उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी JP11 के बल्लेबाजों को। मी तर म्हणे धावांचा डोंगर रचलेलाच आहे इथे। 4 व्हीलर 2 व्हीलर पार करताना मैदानामध्ये दोन्ही बाजूनी क्रिकेट खेळलं जात आहे। आपल्या मिररची रिफ्लेक्शन खेळाडूंच्या डोळ्यामध्ये जात आहे। आयोजकांना आम्ही सुरुवातीलाच अलर्ट केलेला आहे, त्याबाबत जागरूक राहायचं आहे। अलर्ट आयोजक गेंदबाजी के लिए आएंगे सलमान गुजर। एक अच्छा टोटल बन चुका है वकी स्पोर्ट्स मापोली के लिए। 3 ओवर की समाप्ति 50 रन। स्लॉग ओवर लास्ट ओवर का अब यहाँ से खेल शुरू होने जा रहा है और गेंदबाजी में आएंगे सलमान गुजर। पहली गेंद वहां सलमान की बहुत ज्यादा बाहर की तरफ, वाइड यार्कर जरूर की थी लेकिन बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद थी। 1 रन और अब स्कोर में जुड़ता हुआ। अगर हम बनीली के गेंदबाजों की बात करें तो वाइड गेंदें बहुत ज्यादा की गई, जिस तरह से पिछले ओवर में मुस्तकीम ने वाइड गेंदें की। अब तक हमारे ऑफिशियल स्कोरर बता रहे कि 5 वाइड गेंदें की गई है। नक्की सर ज्या प्रकारची इमाम पिटाई केली 11 जाते के पैकर मिस्टर सलमान ईशान पावले मंच पे आई। ईशान पावले सर एक बार फिर से वहां वेलकम पर वेलकम। अतिरिक्त रन आता हुआ, इस बार नो बॉल रही थी, बिल्कुल पिच के बाहर गेंद को फेंक दिया था वहां सलमान गुजर ने। वही कारण था कि इस बार हमारे ऑफिशियल एम्पायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया। 1 रन और जुड़ता हुआ और अब जो अगली गेंद रहेगी वो फ्री हिट गेंद रहेंगी। अब देखना है कि सलमान किस तरह से गेंदबाजी करेंगे और उनके सामने अरबाज पटेल। फिर से वहां देखना है, लगातार हम देख रहे हैं कि ऑफ स्टंप से बाहर गेंदों को रख रहे हैं। बल्लेबाज से देखिए बचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सर ये सही तरीका नहीं है बल्लेबाज से बचने का। अगर आपको बल्लेबाज से बचना है तो फिर बल्लेबाज के वीक पॉइंट पर, कमजोरी पर गेंदबाजी करनी होगी। नक्की सर,
परंतु आता मग तो 50 धावा काढल्यामुळे गोलंदाजाच्या एक प्रकारचा फियर फॅक्टर मनामध्ये आहे. लगातार दिशाहीन गेंदबाजी इस वक्त हो रही है. लास्ट ओवर स्लॉग ओवर में इस वक्त सलमान द्वारा इस बार क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को पुल कर दिया और गेंद जाएंगी ये भी बाउंड्री के बाहर. बहुत बढ़िया अरबाज पटेल के बल्ले से. बाउंड्री लगाई, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी और खींच कर मारा इस गेंद को. मिड विकेट के बाहर गेंद जाती हुई 1 बाउंस में 4 रनों के लिए. इस बार स्लाइस करने की कोशिश की लेकिन बल्लेबाज की रेंज से बाहर ये गेंद थी. वाइट गेंदें और नो गेंदें काफी की गई है. हालांकि बैटिंग में अगर हम देखें तो बैटिंग भी अच्छी की गई है, बल्लेबाजों ने अच्छे स्ट्रोक भी लगाए, लेकिन वाइट गेंदें और नो गेंदें बहुत ज्यादा की गई है. नक्की मुरुमकर तलोली, मिस्टर नक्की मुरुमकर सर तलोली, आपको मंच पे आना है. और नारे की बहुत बड़ी हस्ती मिस्टर शोएब खुदई सर, इस बार शॉर्ट आपको पुल भी लगा मंच दिया पे इस आना है. गेंद के ऊपर और विकेट वहां पर गिरता हुआ अरबाज पटेल की पारी यहां समाप्त होती हुई. तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करके इस वक्त आउट हुए हैं अरबाज पटेल और नए बल्लेबाज आएंगे सैफ कुरैशी. 20 रनों की बहुत ही शानदार पारी खेली उन्होंने. और यहाँ पर आए हैं नारेगांव की बहुत बड़ी हस्ती, नारेगावातील राजकारणी शुक्रतारा माननीय शोएब खुदई यांचं आगमन झालंय. वेलकम वेलकम, सुस्वागतम. सैफ कुरैशी नए बैट्समैन. 3 विकेटें गंवाने के बाद वकी स्पोर्ट्स मापोली ने अब तक रन बनाए 58. लास्ट ओवर का ये खेल चलता हुआ पहली इनिंग का. सलमान गुजर सामना करते हुए सैफ आते ही साथ वहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश की. मिस टाइम स्ट्रोक है गेंद के नीचे वहां पर विकेट कीपर और सैफ कुरैशी को इस वक्त वापस जाना होगा. सर आइए दोस्तों, लौट चलते हैं उप सरपंच चषक वडोली की अद्भुत दुनिया में. सभी का हार्दिक स्वागत है. मुकाबला चल रहा है वकी स्पोर्ट मापोली. फिल्मों में सलमान और मापोली में अदनान. हेलो. फिल्मों में सलमान, मापोली में अदनान. अदनान भाभे प्रिंस ऑफ मापोली फेम टीम है वकी स्पोर्ट मापोली, जबकि जेबी स्पोर्ट जकी पाकुडे
जो कि जेबी स्पोर्ट बनेली टिटवाला, ये टीम के सामने बड़ा लक्ष्य है। और वाकई में बी स्पोर्ट बनेली के मशहूर पर्सनालिटी साजिद रईस ने इस टूर्नामेंट के लिए मुबारकबाद दी है और जेबी को ऑल द बेस्ट कहा है। टॉससाठी मी टॉस बॉक्समध्ये आमंत्रित करतोय माननीय चिष्टिया ट्रान्सफरचे प्रोप्रायटर मिस्टर मुजाहिद भाबे सर, त्याच्यासोबत मान्यवर माननीय मुजम्मिल पाकुर्डे सर, प्लीज वेलकम. आपल्या टॉससाठी यायचं आहे. टॉस बॉक्समध्ये डिंगडॉंग क्रिकेट क्लब वडोलीकडनं आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. उपसरपंच चषक तसोबजी भुरे साहेब याचकडे होतं आपलं हार्दिक स्वागत टॉस बॉक्समध्ये. इस बीच नवीद भाभे हमारे बीच में आ चुके हैं, मेरे काबिल दोस्त और कजिन. हम आपका इस्तेकबाल करते हैं. आपसे रिक्वेस्ट है, आपको वीआईपी डाइस पे आना है. पावर ऑफ तलोली और टाइगर स्पोर्ट ऑफ कुडूस के बीच में ये मैच टॉस. मिस्टर मुजम्मिल पाकुडे सर एंड मुजाहिद भाबे सर यांच्या उपस्थितीमध्ये पाहू शकतायत. टॉस विन पाहता आपण या ठिकाणी टॉस जिंकलेले आहात. नक्की सद्दाम भाबे आणि पापा भाबे आपण आपलं लॉन्च केली टीम. काय म्हणतील सौरभ या आयोजनाबद्दल, जी मेहनत डिंगडॉननं घेतलेली आहे, तसं जे भुरे साहेब उपसरपंच बिनविरोध झालेले आहेत आणि वडोली गावातील डिंगडॉनचं स्वप्न होतं मंडळाचं की एक मोठी स्पर्धा, एक क्रिकेट की जन्नत खडे करेंगे, अगदीच बोला था. आज लग रहा है क्या सर? याच्या आधी ही जागा जर तुम्ही बघितली असेल या तालुक्यातला किंवा या जिल्ह्यातल्या कोणी पण जर ही याच्या आधी जी ग्राउंडच्या आधी जागा होती ती बघितल्यावरती कोण सांगणार नाही की इथे अशा प्रकारची खेळपट्टी आणि अशा प्रकारची आउटफील्ड तयार होईल. पण अगदास बुबरे आणि संपूर्ण वडवली नारा ज्या प्रकारे त्या लोकांनी आयोजन केलेलं आहे म्हणजे अप्रतिम दिमागदार सोहळा एकदम. या मॅचमध्ये आपण टॉस जिंकलेले आहेत. समोरचा संघ तेवढा तुल्यबल संघ आहे. पॉवर ऑफ तलोली एक मोठं नाव आहे, बॉलिंग अटॅक चांगलं त्यांच्या पद्धतीचं मोठं नाव कमवलं आहे बॅटिंगमध्ये. आपल्या कडूचं सुद्धा तेवढंच मोठं नाव आहे. संघाच्या विरोधात टॉस जिंकल्यानंतर आपल्याला सर्वप्रथम या ठिकाणी कॅप मिळेल. राज एंटरप्राइज प्रोप्रायटर उसूल लोनबाल यांच्याकडनं कॅप आहे. टॉस आपण जिंकलात, काय स्वीकारणार या मॅचमध्ये? सर फिल्डिंग येताना समोरच्या संघाला आपण कुठपर्यंत रोखाल? सर क्रिकेटमध्ये कुठल्याही धावा छोट्या किंवा मोठ्या नसतात, पण आम्ही कमीत कमी धावामध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू. वेल टायगर स्पोर्ट ऑफ कुडूस टीम कॅप्टन सौरभ वडकमोळ, प्लीज वेलकम कॅप्टन पॉवर ऑफ तलोली. आपण एक चांगलं क्रिकेट सातत्यपूर्व खेळत आलेला आहात. वाडा टेनिस क्रिकेटमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत. डिंगडॉंग अंपायर मैच 1 मिनट रोकना है. तर आपण या मॅचमध्ये बॅटिंग करणार आहात. कशा पद्धतीने माझं टार्गेट येणार? ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे. तर ओके, जास्त वेळ घेणार नाही, आपण मॅचकडे जाऊया. बेस्ट ऑफ लक कॅप्टन अँड प्लीज वेलकम व्हीआयपी डॅश डिग्निटरीज. ओव्हर टू कम्युनिटी बॉक्स. धन्यवाद सूरज पाटिल जी. बैक टू क्रिकेट नाउ. तसव्वुफ भुड़े जो कि उप सरपंच है और तसव्वुफ की मानी होती है सूफी संत के. खेल की शुरुआत वकी स्पोर्ट मापोली ने उप सरपंच चषक वडोली का हाईएस्ट टोटल बनाया 66. दोनों ओपनर जेपी बनेली के मैदान पर रोशन भगत और रुपेश भगत. गेंदबाजी के लिए फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाज इस वक्त आसिफ शेख. पहली गेंद नेस्टी बाउंसर, वाइड घोषित किया अंपायर ने. ऊंचा था, हालांकि कान के पास से चली गई थी. बॅट्समॅन को पूछती हुई हाल कैसा है जनाब का? नक्कीच उचलत्या चेंडूचा मारा, त्याचा नास्टी डिलिव्हरी. आसिफ शेख हमारे बीच बहुत मशहूर पर्सनालिटी जिनके इस्तेकबाल में कई चीज़ें कही गई. मोइन भुड़े साहब हैं, लंबी जुल्फ़े वाले, जिस तरह सदा सर ने कहा. इस गेंद के बाद मैं उनका इस्तेकबाल 4 मिसरों से ज़रूर करना चाहूँगा. आसिफ शेख मुड़ते हुए इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत क्लांस किया है. गेंद जा रही है वाइड इस फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. 4 रन. डिलाइटफुल शॉट. नक्कीच अतिशय देखना फटका सर. कॉपी बुक स्टाइल ऑफ क्रिकेट. यस, मोइन भुड़े हमारे बीच में. दिल की दुनिया में तुमने जो कदम रखा है, मेरे बिखरे हुए माजी का भरम रखा है और सारी दुनिया से बगावत के लिए काफ़ी है ये जो चेहरे पे तेरे जुल्फ का खम रखा है. वेलकम. मिस्टर इरशाद पटेल सर,
यांचं आगमन झाले मुख्य मंचावर. आपलं व्हाईट टिकटॉक वर रंगाची हार्दिक जी स्वागत. गाडी आहे त्याच्याने रिफ्लेक्शन येत आहे. ओ खराब गेंद, और गेंद को कवर ड्राइव किया है, चेंज ऑफ पेस था वहां पर। इस बीच 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। लेग अंपायर की तरफ बीमर के लिए देख रहे हैं, ओवर बेस्ट हाइट। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहला फ्रीट वर्ल्ड कप, यस, तीसरे अंपायर को पूछा है क्या गेंद बेस्ट हाइट के ऊपर थी या नहीं। पहला फ्रीट खेला था वीरेंद्र सहवाग ने T20 वर्ल्ड कप 2007 में, और पहले फ्रीट पे 2 रन आए थे। अब देखना है कि तीसरा अंपायर क्या निर्णय देता है। लंबी जुल्फों के बारे में शकील बदायूनी कहते हैं कि पेच उनकी जुल्फ का और बल मेरी तकदीर का, क्या मिला है सिलसिला जंजीर से जंजीर का। बहरहाल वडोली की सरजमीन पे इस वक्त मेरे बहुत ही करीबी दोस्त और कजिन नवीद अंपायर, भाबे it's no आपका ball. इस्तेकबाल है। बीमर गेंद फ्रीट आता हुआ। आसिफ शेख भी एक ऐसे गेंदबाज है, ये चल गए तो टीम चल जाती है, ये पीट गए तो वकी स्पोर्ट पीट जाती है। ठोशास ठोसा उत्तर दिलं जातोय बाबे सर. आसिफ शेख भगत के लिए हुक कर दिया है, कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ, 3-3 झपट रहे हैं, अब जाके रोका है। इस बीच 2 रन बनाए। पलटवार हम देख रहे हैं, जेपी स्पोर्ट बनेली, जकी पाकुर्डे फैम टीम है, जबकि अदनान भाबे फैम टीम है, वकी स्पोर्ट मापोली। दर्शक काफ़ी जुड़ चुके हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। तसौ बूढ़े, उप सरपंच वडोली अकदस बुबेरे, फरमान बूढ़े, कैलाश जादव और डिंगडोंग वडोली क्रिकेट क्लब की तरफ से। मुकाबला जिस तरह की शुरुआत दी है दोनों भगत ने, इरादे साफ कर दिए हैं, आर या पार, लड़ेंगे या मरेंगे। आसिफ शेख दूर वाले छोर से मेट एंड से मुड़ते हुए, ओ नेस्टी बाउंसर, लेकिन लकी बाउंड्री। वहां पर देखने अंपायर का क्या इशारा है, देखने अंपायर का क्या इशारा है। आइए देखते हैं रिप्ले में, अंपायर अपना निर्णय तो बता दें। ऑनफील्ड अंपायर, नो गेंद और रन कितने? बाउंड्री के बाहर तो गेंद चली गई है, मेरे ख्याल से दूसरा बाउंसर था, यही कारण था। यस, नक्कीच दूसरा बाउंसर था ये। ओवर में 9 बॉल घोषित किया है। कुल मिलाकर 5 रन आते हुए ऑनफील्ड अंपायर ने अभी तक बाउंड्री का इशारा नहीं किया है। यस, 5 रन आते हुए स्कोर में स्कोर आगे सरकता हुआ 15। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब दिया जा रहा है। ठोशास ठोसा. रोशन भगत याला गणेश शेलार यांच्याकडनं 50 मारल्यात, 2000 रुपयाचं रोख बक्षीस. इस मर्तबा पुल कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है, लेकिन गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग 6 रन। देखिए रोशन भगत जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, उमूमन साजिद रईस जो मशहूर पैकर हैं बनेली के, उनके बी स्पोर्ट में उन्हें कई मर्तबा मैंने खेलते देखा है। इस वक्त वो जेपी स्पोर्ट बनेली की तरफ से खेल रहे हैं। कमाल की बल्लेबाजी, पलटवार, आसिफ शेख फ्लिक कर दिया। थोड़ी देर के लिए तो मानो ऐसा लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव वडोली के मैदान पे आए हैं। नक्कीच 6 रन। नक्कीच. रन हुए हैं और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं।
दोपहर भी रोशन और रोशन की बल्लेबाजी भी रोशन। ये देखिए क्या शॉट खेला था, फ्लिक विद द रिस्ट ऑल द वे टू द बैकवर्ड स्क्वायर लेग फॉर अ फंटास्टिक सिक्स, ट्यूमेंडस पावर। सिक्सर हैट्रिक पर 1100 रुपये का इनाम है मुजाहिद भाबे ने इस मैच के लिए रखा है, लेकिन पूरे टूर्नामेंट के लिए 500। लग रहा है कि आसिफ शेख वाड़ा के बिग बाजार में जाके ही रहेंगे। 27 रन दे चुके हैं। हालांकि BC4 सिटी क्रिकेट भिवंडी में कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं आसिफ। इस मरतबा ड्राइव किया इनफील्ड के ऊपर से, बहुत ही दिलकश स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। है सबसे सर्वाधिक टोटल वकी स्पोर्ट मापोली ने बनाया, लेकिन सबसे महंगा ओवर आसिफ शेख ने किया है बरोबर। वडोली उप सरपंच चषक का। 31 धावा झालेत आणि मला वाटतं किती चेंडू शिल्लक आहेत, शेवटचा एक चेंडू, 1 टू गो। खूप महागडं अगदी या षटकामध्ये आसिफ शेख यांची जम के पिटाई केलेली आहे। बिल्कुल कह सकते हैं हम कि पूरी शॉपिंग करके लौटे हैं बल्लेबाज। एक ओवर 31 रन मूसा शेख ने इस वक्त जेपी बनेली टिटवाला को ऑल द बेस्ट कहा है, और मूसा रईस ने, यस स्वागत है आपका। और बनेली की सबसे मशहूर पर्सनालिटी साजिद रईस साहब ऑनलाइन हमसे जुड़े, आपका भी इस्तकबाल है। बी स्पोर्ट बनेली के ओनर भी हैं वो। आसिफ शेख इस मरतबा बढ़िया यॉर्कर, आउट LBW, लेकिन बड़ी देर की मेहरबान आते आते जो शुरुआत चाहिए थी वो रोशन भगत ने दिला दी है। एक ओवर की समाप्ति, रन बने 31, विकेट गिरा है 1। टो क्रैशर, इसे टो क्रैशर कहा जाता है, बिल्कुल टो से टकराई थी। बढ़िया निर्णय अंपायर का। हमारे तीसरे अंपायर जो बाईं तरफ बैठे हैं, थोड़ा आकर बताएं कि इस वक्त ऑनफील्ड अंपायर के नाम क्या है। स्वप्नील काबाडी मेन अंपायर। यस, ऑनफील्ड अंपायर स्वप्नील काबाडी और प्रदीप भंडारी। वकी स्पोर्ट मापोली का बाली ट्रॉफी 2018 में इस टीम ने 137 रन बनाए थे, 137 6 ओवर के मुकाबले में। साजे बुरे यांनी पुन्हा एकदा आपली चैन जी घाण टाकली होती ती पुन्हा एकदा त्यांनी सोडवलेली आहे। 4 लाखाला विकली आणि 2 लाखाला फ्लॅट विकत घेतलाय। अच्छा हिसाब किताब आप रखते हैं, गणित में लगता है बहुत मार्क्स मिले आपको। देखिए इस गेंद के बाद मैं गणित की बात आपको बताता हूं। मारूफ भाबे मरता क्या ना करता, इस मरतबा अपील हुई, बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद निकल गई है तेज आउटफील्ड पर। 2 रन बना लिए हैं बैट्समैन रुपेश भगत ने। रुपेश भगत का खाता खुला। देखिए गणित हिसाब जो रहता है, मैथमेटिक्स, आपने बहुत अच्छा कैलकुलेशन किया। देखिए मैथमेटिक्स में से एक निकालो तो 1 बचता है, लेकिन प्यार में से 1 निकालो तो 1 भी नहीं बचता है। बराबर। 33 रन 1 विकेट। रोशन भगत ने कमाल की बल्लेबाजी की। हालांकि बी स्पोर्ट के लिए वो खेलते हैं, साजिद रईस की जो टीम है, लेकिन आज वडोली के उप सरपंच चषक 2023 में ज़बरदस्त बल्लेबाजी। इस मरतबा डाउन द ग्राउंड खेला है, मारूफ ने गिरते हुए एफर्ट दिया है। ये खिलाड़ी आजकल अपनी तरफ से 100% जबरदस्त सर, जबरदस्त क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय।
कितने कप जीते अब तक? कितने जीते अभी तक? 5 कप की, 6 कप की विजेता टीम है वकी। इस मरतबा ऑन ड्राइव किया है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, अब जाकर झपटे हैं वहां पर, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन। इस ओवर में ये देखिए ओवर थ्रो, काफी नाराज है वहां पर मारूफ बाबे और वो फील्डर जो डीप में थे। लेकिन सदा सर आपको पता चाहिए कि दूध से एक बार दही बन गया तो फिर दही से दूध नहीं बनता है। बरोबर बरोबर. मारूफ बाबे, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन यहाँ से। और अगर हम देखते हैं तो 26, इस मरतबा स्विंग कर दिया है गैप में और गेंद निकल गई है, अंपायर के इशारे का इंतजार। 4 रन, गजब का शॉट, जबरदस्त. मुन्ना रईस ने भी बनेली टीम को ऑल द बेस्ट कहा है और ऑल इज वेल चलता हुआ। क्या शॉट था ये, देखिए भिंगड़ी शॉट। नक्कीच सर, नक्कीच. चित्त थरारक शॉट. मारूफ बाबे, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, गति परिवर्तन, डाउन द ग्राउंड, जाल में फंसते रह गए। लग रहा है कि हाथों में चिकनाई रह गई है वकी स्पोर्ट मापोली के खिलाड़ी को। मैं नक्कीच, अक्सर नक्कीच. कहता हूं कि आप बालों में जेल और हाथों में तेल लगा के क्रिकेट ना खेलें। बरोबर. क्या छूटता हुआ। नक्कीच सर, नक्कीच. 40 धावा झालेल्या आहेत. 13 गेंदे 27 रन। ऐसा नहीं कि मैच खत्म हुआ हो, लेकिन जो शुरुआत, जो पलटवार चाहिए था जेपी बनेली ने वो किया है। ये मैच हो सकता है आखिरी गेंद तक जाए। क्रिकेट कॉल अ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम। क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल इसीलिए कहा है। अगर इसमें अनिश्चित सब नहीं रहता तो न ये चार्म रहता, न ग्लैमर रहता, न टीमें रहती, न कमेंटेटर्स रहते, न कुछ रहता। नक्कीच, नक्कीच सर. सर गातेच्या स्पर्धेमध्ये 5 चेंडूमध्ये सुमित दगलेला एकही धाव करू दिली नाही. क्रिकेट है। आपने बदलापुर का वो मैच देखा होगा, फाइनल में 1 रन नहीं बना। फिर ऑफ कटर, फिर क्या छूटा। लेकिन एक गेंद में आप 2 बार नहीं बच सकते। आखिरकार रन आउट होके चले गए बैट्समैन। इस वक्त अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज रही है। कुछ हम अपनी कमेंट्री म्यूट कर रहे हैं। समोरच्या दिशेने एका गाडीचं रिफ्लेक्शन मोठ्या प्रमाणावर इथे सामन्यामध्ये व्यत्यय आणतोय. 4 व्हीलर व्हाईट अर्टिगा, जरा सुरक्षित ठिकाणी पार्क करा, खूप मोठा व्यत्यय येतोय.
स्वागत है फिर से आप सभी का। इस मर्तबा ऑन साइड पे खेल दिया है, गैप के अंदर गेंद जाती हुई, लेकिन बढ़िया कैच डीप में, रनिंग कैच और आउट हो गए बैट्समैन सलमान गुजर इस गेंद को बाहर मारना चाहते थे। सामने 4986 गाडी सुरक्षित ठिकाणी पार्किंग करा। सामन्यामध्ये फार मोठा व्यत्यय तो आर्टिका गाडीचे मालकांना वारंवार विनंती केली जाते, परंतु त्यांच्याकडनं सकारात्मक प्रतिसाद भेटत नाही। मग आयोजक तिथे येतील। दूर से गुजरती हुई गेंद को कैच किया और गुजर आउट होके चले गए। विकेट नंबर 3 गिरता हुआ। अब इक्वेशन ये है 7 गेंदे 21 रन। थोड़ा पड़ला वकी स्पोर्ट मापोली का भारी होता हुआ। अदनान भाबे फैम टीम है, प्रिंस ऑफ मापोली के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अभी भी बल्लेबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं रुपेश भगत। उनका साथ निभाने मयूर पाटिल आए। तीन खिलाड़ी सर्कल के अंदर हैं। बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट थर्मेन, शॉर्ट फाइन लेग, डीप मिड विकेट। काऊ कॉर्नर में एक खिलाड़ी है, स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ है और डीप कवर है। आशिक की गेंद ऑफ कटर, बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए बाहर कटी, गजब की गेंद। बहुत बढ़िया निर्णय अंपायर का, क्योंकि विकेटों के पीछे जाकर गेंद ज्यादा स्विंग हुई थी। 1 ओवर 21 रन, एक ही चारा रह गया है जेपी बनेली के पास। डू और डाय, करो या मरो। सध्या तरी सामना थोडासा काकणभर का होईना वकी स्पोर्ट्स मापुलीच्या बाजूला झुकताना दिसतोय। देखिए 1 ओवर 21 रन का जो लक्ष्य रहता है, उसमें आप अगर पहली या दूसरी गेंद पे बड़ा स्ट्रोक आया तो हम कह सकते हैं कि बल्लेबाजी की जो टीम है वो इस वक्त हावी होती हुई, अगर विकेट आया तो वकी स्पोर्ट मापोली को जीत से कोई नहीं रोक सकता है। हवाएं काफ़ी तेज चल रही है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में इस वक्त हवा चलती हुई। उप सरपंच चषक 2023 वडोली की, तसव्वुफ भूरे की, अकदस बुबेरे की, फरमान भूरे की और कैलाश जादव की, और पूरी ऑर्गेनाइजिंग डिंग डोंग वडोली क्रिकेट क्लब की। तसव्वुफ के लफ्जी मानी होते सूफी संत। बहरहाल चलते हैं इस मैच की तरफ। मोर्चे पे लगाया गया है आकाश परिहार को। देखिए आकाश परिहार ने भिवंडी सिटी क्रिकेट भी खेला है, बहुत अच्छा अनुभव है उनके पास। और वकी स्पोर्ट मापोली वैसे भी इस परिसर में एक बड़ा नाम, अंबाड़ी से अनगांव तक एक बड़ा नाम कहा जाता है। 6 कप की विजेता टीम है। परिहार पहली गेंद खोद के निकाला, अच्छा स्ट्रोक कारपेट के जरिए, फिर से मिसफील्ड, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। 5 गेंदों में 19 रन। अच्छा शॉट खेला था बैट्समैन रुपेश भगत ने, लेकिन रुपेश भगत क्या टीम को जिताएंगे, ये सवाल उभरता हुआ। हुक करने की कोशिश, नेस्टी बाउंसर, कान के पास से जाता हुआ बैट्समैन को जागते रहो का आदेश देता हुआ। 4-21, धीरे धीरे 4-19, धीरे धीरे कठिनाइयां अब चारों ओर से बढ़ती हुई जेपी के लिए। अंपायर ये बताए डॉट गेंद थी ना? यस, 1 फॉर दी ओवर, सही फैसला है। 1 फॉर दी ओवर, एक बाउंसर अब कर चुके, अच्छी अंपायरिंग। एक बाउंसर अब कर चुके हैं, ये सिग्नल आया है, दूसरा बाउंसर नहीं कर सकते। आकाश परियार, स्विंग एंड मिस, फिर बाहर निकली थी, अंधाधुंध बल्ला चला दिया था। हालांकि सेट बैट्समैन है, आंखें मूंद के शॉट खेला था। देखिए आंखें मन करके आप एक ही काम कर सकते हैं, सिर्फ सपना देख सकते हैं, हकीकत नहीं। आकाश परियार राइट आर्म ओवर द स्टंप जा रहे,
स्विंग कर दिया है, जा रही है गेंद आसमान में, फील्डर मौजूद, आउट हो गए। आशा की आखिरी किरण भी जेपी बनेली की डूबती हुई। जवळजवळ सर या सामन्यावर वकी स्पोर्ट्स मापुलीने आपला ताबा मिळवलेला आहे पूर्णपणे। 2 गेंदों में 19 रन। हालांकि क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लगभग ये ऐसे ही है जैसे आप सुई की नोक से ऊंट को गुजार रहे हो। और दूसरी बात यह है कि अब दोनों बल्लेबाजों के हाथों में पुराना 1000 का नोट दिया गया है। नक्कीच नक्कीच। ये थोड़ा एक तरफा मुकाबला। इस मर्तबा खड़े खड़े सीधा फील्डर के हाथ में गेंद और हैट्रिक पर आगे गेंदबाज आकाश पड़ियार। हैट्रिक के लिए 1111 रुपए का इनाम है मुजाहिद बाबे की तरफ से। एक ही रुचि रहेगी कि क्या आकाश पड़ियार हैट्रिक करेंगे, वरना अदनान बाबे की टीम ने जीत की मोहर लगा दी है। हार्ड लक हम कहेंगे जक्की पाकुडे को। हालांकि शुरुआत बहुत दमदार रही। आसिफ शेख को पहले ओवर में 31 रन लिए। आकाश पड़ियार हॅलो, आपण मान्यवरांच्या स्वागत आणि सन्मानाकडे मुख्य मंचावर येतोय। और डिंगडॉंग क्रिकेट क्लब वडोली Yes. आयोजित भव्य मैच खत्म हो रहा है। ओके, प्लीज ओके। सूरज, हैट्रिक तो नहीं हुआ लेकिन विकेट जरूर गिराए, रन आउट हो गए वहां पर। इस मैच को जीत लिया है वकी स्पोर्ट मापुली ने। कांग्रेचुलेशन अदनान बाबे, मुजाहिद, ऑल टीम, हार्ड लक जेपी। मैन ऑफ द मैच के लिए हम आपको लिए चलते हैं और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है अरबाज पटेलला षटकारासाठी बक्षीस आलेलं आहे। कोणाकडनं? मारूफ बाबे, मशहूर और मारूफ बाबे 21 रन बनाए, 1 विकेट लिया। इट्स ओवर टू सूरज। यस बी फास्ट, प्लीज वेलकम मारूफ भाबे सर, प्लीज वेलकम। बहुत बढ़िया खिलाड़ी। बनेलीचे खेळाडूंना सुद्धा बक्षीस आलेले 200 रुपये, ते घेऊन जायचे। कोणी मारले बघ बनेलीचे? हा, रोशन भगत 2 षटकार मारलेत। रोशन भगत आपलं 400 रुपयाचं पारितोषिक घेऊन जायचं आहे। त्यानंतर मारूफ बाबे आणि अरबाज पटेल, आसिफ शेख यांनी पण एक मारलेला, यांना सुद्धा 600 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे। आणि रोशन भगतला 400 रुपयाचं बक्षीस आलेलं मान्यवरांकडनं, ते तुम्ही घेऊन जायचं आहे। मापोलीचे मारूफ, मॅन ऑफ द मॅच कोण आहे? मारूफ बाबे सामनावीराचा मानकरी ठरतोय। थोड़ा जल्दी करो मारूफ जी। और एक पेड़ इनके साथ है, बहुत इनाम है। तर बघता आपण या ठिकाणी सामनावीरचा पुरस्कार दिला तो मारूफ भाबे, वक्की स्पोर्ट महापोली टीम, विनिंग टीम, वेल डन। या ठिकाणी अहमद तौसिफ भुरे यांच्याकडे कोल्ड ड्रिंक बॉटल, इम्रान भाबे यांच्याकडनं गोड पान, कुडू स्पेशल गोड पान 12 पान असतील या बॉक्समध्ये। त्याचबरोबर इंशा एंटरप्राइजेस मिस्टर मिनाज काझी, रोशन भगत मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी अँड बीबी क्रिएशन, रोशन भगत 400 रुपये घेऊन जायचं आहे। बीबी क्रिएशन यांच्याकडनं टी शर्ट असेल। तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे उपाध्यक्ष माननीय फराज ठाणवल यांच्याकडनं वॉल वॉच गिफ्ट हॅम्पर। रोशन भगत समालोचन कक्षाकडे यायचं आहे। ठीक आहे, दे त्याला 400 रुपये। त्याच्यानंतर महापोली संघातले अरबाज पटेल, मारूफ शेख, मारूफ भाबे आणि आसिफ शेख यांनाही प्रत्येकी 200 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे। त्यांनी यायचं आणि घेऊन जायचंय महापोली। आइए अरबाज पटेल, मारूफ भाबे और आसिफ शेख, आप तीनों को ही आना है। तिघांचे देऊन टाकू का? द्या, तिघांचे देऊन टाक।
तिघांचंही बक्षीस 200 200 600 रुपये आपल्या खेळाडूकडे दिलेले येस आहेत. पुढील सन्मानाकडे सर आपण जातोय. या स्पर्धेकाला पहिल्या दिवसापासून अंतिम दिवसापर्यंत चौकार हॅट्रिक, षटकार हॅट्रिक, विकेट हॅट्रिक या तीनही हॅट्रिक करिता 555 रुपये चेक ज्यांच्या माध्यमातून दिले जात आहेत. चिष्टिया इंटरप्राइजेसचे ओनर माननीय मुजाहिद भाबे यांचा यथोचित सन्मान आणि सत्कार स्पर्धेचे मुख्य आयोजक डिंगडॉंग वडोलीचे अगदत भुबेर यांनी करावा अशी विनंती करतोय. यस विजय. मिस्टर मुजाहिद भाबे, चिष्टिया ट्रांसपोर्ट प्रोपराइटर, वेलकम. ये देखिए अभी अभी इज्जत अफजाई की गई है इस वक्त मापुली गांव के Yes, sir. मुजाहिद भाबे जी, उनकी पुढील इज्जत अफजाई हुई सन्मानाकडे है. आपण जातोय. माननीय मापुली गावचे प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व इर्शादजी पटेल सर यांचं स्वागत आणि सन्मान अगदत भुबेर यांनी करावं. पुढील सन्मानाकडे वळतो आपण. मुजम्मिल पाकुर्डे सर यांचं स्वागत आणि सन्मान राजू भाबे यांनी करावं. राजू भाबे यांच्या शुभ हस्ते बनेली गावातील प्रतिष्ठित उद्योजक मुजम्मिल पाकुर्डे सर आपलं मनपूर्वक वडोलीच्या स्पर्धेमध्ये उपसरपंच चषकमध्ये तसौप भुरे आणि डिंगडॉंग वडोलीकडनं आपलं हार्दिक स्वागत. पुढील सन्मान आपण लगेच करतोय. माननीय नारेगावचे माजी उपसरपंच प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व सुप्रसिद्ध उद्योजक माननीय शोएब कुदई सर माजी क्रिकेटपटू सुद्धा आहेत. यांचं स्वागत आणि सन्मान मुस्तफा मुल्ला यांनी करावं अशी विनंती करतोय. माजी उपसरपंच आणि लिजन क्रिकेटर हे प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व उद्योजक नारेगाव माननीय शोएब कुदई यांचा सन्मान होतोय. आपलं हार्दिक स्वागत. तर नंतर पुढील सन्मान उसूल लोनबाल राज एंटरप्राइजचे प्रोपरायटर ज्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक विनिंग टॉस विन कॅप्टन कॅप आहे यांचं स्वागत मुनीफ भुरे यांनी करावं अशी विनंती करतोय. वेलकम, सुस्वागतम. आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत. रायास मुन्नीपुरे पालघर टायगर जिल्ह्यामध्ये या टीमचे सुक्या owner मच्छीचे सर्वात जिशान मोठे पावले. व्यापारी. या टीमला ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये लॉन्च केले माननीय जिशान पावले यांचं स्वागत आणि सन्मान पापा भाबे यांनी करावं. वेलकम, सुस्वागतम. आपलं हार्दिक स्वागत. तदनंतर नवीद भाबे यांचं स्वागत आणि सन्मान. ओके, थँक्यू. ओव्हर टू कमिटी बॉक्स. तर एक अत्यंत उत्कंठावर्धक रोमहर्षक असा सामना पाहायला मिळतोय. पॉवर अप तलवली विरुद्ध टायगर स्पोर्ट्स कुडूस. सद्दाम भाबे आणि पापा भाबे यांचा संघ टायगर स्पोर्ट्स कुडूस. नाणेफेक जिंकून मला वाटते कुडूस संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. सलामीची जोडी अरकम पटेल आणि ऐतेशाम. पहिल्यांदाच नावं ऐकतोय मी. जी बिल्कुल, इस वक्त दोनों ओपनर बैट्समैन है अरकम पटेल और एहतेशाम. ये संजू दोनों बाबा. ओपनर बैट्समैन. नवीद भाबे यांचं स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी मुख्य मंचावर होते. पापा भाबे यांच्या शुभ हस्ते. आमच्या समालोचन कक्षामध्ये या परिसरातली लिजंड व्यक्तिमत्व शोएबजी कुदई, एक दर्दी क्रीडा रसिक, सामाजिक राजकीय क्षेत्रामध्ये भरभरून योगदान देणारं आणि एक अत्यंत दर्दी क्रीडा रसिक महेश भोईर. ब्लॅक डायमंड वाडा क्रिकेट. पहिला चेंडू ऑन रवीचा जोरकस फटका मारला जातोय. या संघामध्ये दोन महेश आहेत, एक महेश भोईर तर एक महेश बांबू. जाकीर गुजर यांना विनंती आहे की त्यांनी सन्मानाने क्रीडा मंचकावर स्थानापन्न व्हायचं आहे. जाकीरजी गुजर, मुख्तार लोनबाल 10 यांनी सुद्धा सन्मानाने क्रीडा मंचकावर यायचं आहे. पहिला चेंडू निर्धाव पडतोय. क्लोज किपिंगचा बेताज बादशाह.
32 नंबरची जर्सी घातलेला इक्बालभाई मेमन यांचा सुपुत्र. पुढचा चेंडू राईट आमो. पुन्हा एकदा यावेळेला फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू आणि मला वाटते पंचांचा इशारा काय तो षटकार. एक लॉलीपॉप चेंडू होता आणि त्याच्यावर मात्र कुठल्याही प्रकारची दया मया न दाखवता त्याला सरळ निर्दयपणे सीमा रेषे पलीकडे भिरकावून दिले जाते. क्या कहना है सर? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर आया बैट्समैन अरकम पटेल के बल्ले से. लोअर फुल टॉस गेंद थी और इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से फेंक दिया वहां बैट्समैन ने. 6 रनों की मदद से स्कोर खाता खुला है इस वक्त पावर ऑफ तलोली का. अरकम पटेल की अगर हम बात करें सर तो बाली ट्रॉफी 2019 के बेस्ट बैट्समैन रह चुके हैं अरकम पटेल. अरकम पटेलचा भरभक्कम असा षटकार पाहायला मिळतोय. डावखुरा फलंदाज 42 नंबरची जर्सी घातलेला ब्लॅक ऑफ डायमंड महेश भोईर. पुन्हा एकदा या मेट एन करणं राईट आर्म विकेट. यावेळेला रिव्हर्स स्वीप मारण्याचा प्रयत्न. अरबाज यांच्या हातामधनं चेंडू सुटणं अशक्य आहे. क्लोज किपिंगचे वाडा तालुक्यामधील बेताज बादशाह. चेंडू निर्धाव. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग देखने को मिल रही है वहां पर. काफी क्लोज विकेट कीपिंग करते हुए इस वक्त हर्षद दोंडो याच्या कुशल नेतृत्वाखाली हा टायगर स्पोर्ट्स कडून हा संघटित केलेला आहे. महेश भोईर या षटकातला मला वाटते चौथा चेंडू मार्गस्थ करतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा ऑन ड्राईव्हचा जोरकस फटका मारला जातोय. 1 रन पडून काढली जाते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न अंगाला ठेवू शकतो. एका धाव समाधान मानावं लागतंय. तर अशा प्रकारे धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती मला वाटते 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 7. दुसऱ्या चेंडूवर उतुंग षटकार अरकम पटेल यांच्याकडनं आला. त्याच्यानंतर मात्र जबरदस्त गोलंदाजी आपल्याला महेश भोईर नावाला वलय असलेला खेळाडू वलयांकित गोलंदाजी करतो. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेला पुन्हा एकदा ऑन ड्राईव्हचा जोरकस फटका. हर्षद होंडो याच्याकडे जातोय. चित्त्याची चपळाई आहे. एका धावाने धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती मला वाटते 8 वर. चांगला टिचून गोलंदाजी मजर खान. दुसऱ्या चेंडू षटकार मारल्यानंतर डोळे विस्पारले गेले. कदाचित धावांचा पाऊस होईल, रनची मशीन सुरू होईल, परंतु तसं काय करण्यामध्ये अपयश आलेलं आहे. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी अब देखने को मिल रही है इस वक्त महेश भोईर द्वारा. हालांकि इस ओवर में एक सिक्सर लगा और इसके बाद भी हम देख सकते हैं कि अच्छी गेंदबाजी लगातार अब करते हुए महेश भोईर एक 15-20 वर्षाची झाकाळून टाकणारी अशी कामगिरी. पंचांकडे दाद मागण्यात येत नाही. पंचांचा बोट आकाशाच्या दिशेने आणि पहिला झटका बसतोय. ही जाहिरात होते आणि विदेशातून सुद्धा त्यांच्या कार्याला मागणी आलेली आहे. तो पहले ओवर की यहाँ पर जिस तरह से हम गेंदबाजी देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है पहले ओवर में महेश भोईर द्वारा. सिर्फ जो रन खर्च किए 8 रन खर्च किए
हालांकि सर हम देख सकते हैं कि इस ओवर में एक सिक्सर भी लगा, लेकिन उसके बाद भी उतने रन खर्च नहीं किए उन्होंने। लेकिन अच्छी बात यह है पावर ऑफ तलुली के लिए कि दोनों ही ओपनर बैट्समैन अभी भी वहां पर रुके हुए हैं, अरकम पटेल और एहतेशाम। वसीम बुबेर यांचे साडू यांचं आगमन झाले, त्यांना विनंती आहे सन्मानाने क्रीडा मंचगाव स्थानापन्न व्हायचं आहे। दूसरे ओवर में अब माजी गेंदबाजी के क्रिकेटपटू। लिए आएंगे महेश जाधव। महेश बांबू, जय भीम एक्सप्रेस धड़कते राइट आर्म ओवर द विकेट, सुपर्ब डिलीवरी, सुपर्ब। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर महेश यादव की। ये देखिए किस तरह से वहां पर पूरी तरह से बीट हो गए बैट्समैन एहतेशाम। लंबा हिट लगाना चाहते थे लेकिन ब्लाइंड स्विंग खेलने की कोशिश की थी पहली गेंद के ऊपर वहां बैट्समैन ने। ओवर नंबर 2 का अब यहाँ से खेल शुरू हो चुका है। पहले ओवर में महेश भोयर ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की और सिर्फ 8 रन खर्च किए। पुन्हा एकदा महेश यादव, जय भीम एक्सप्रेस, बांबू या टोपण नावाने क्रिकेट जगतात ओळखता जात आहे। पुढचा चेंडू, सुपर्ब डिलीवरी आणि काय यष्टिरक्षण है, क्या कहेंगे इसके बारे में सर? जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग लगातार हमें देखने को मिल रही है। अगर हम भिवंडी सिटी की बात करें तो प्रहलाद पाटिल एक इसी तरह के विकेट कीपर रह चुके हैं, सुजीत नाइक, और अब हम देख रहे हैं कि ये जो विकेट कीपर है कमाल की विकेट कीपिंग करते हुए। ये इकबाल मेमन के बेटे, उनके तरफ से यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर की टीम के लिए चीकी का पार्सल भी आया है। रॉयल चिकीचे मालक इकबाल भाई मेमन यांचे सुपुत्र अरबाज मेमन। पुन्हा एकदा नो मॅच लँड मध्ये जातोय चेंडू, सौरभ अडकमल यांच्याकडे चेंडू येतोय, चेंडू फेकला जातोय। तर एका धावेने धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली पुढे। धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 9 वर। या षटकातले 3 चेंडू टाकून झालेले आहेत। या षटकातला 4था चेंडू मार्गस्थ करतो हर्षद ओंडो याच्या कडक नेतृत्वाखाली संघटित झालेला हा संघ। पुढचा चेंडू यावेळेला मात्र फेकून दिला जाता है वाइडिश मिड विकेट वरना, उतुंग गगन चुंबी, दूर गगन के छाव में। क्या कहेंगे सर इस बार? देखिए जिस तरह से स्ट्रोक वहां पर लगाया बैट्समैन अरकम पटेल ने, शॉट के पीछे आप फिनिशिंग देख सकते हैं कितना बेहतर ये स्ट्रोक लगाया वहां पर। फ्रंट फुट को आगे निकाले और इस गेंद को भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से, गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। बिल्कुल मॉर्गन की स्टाइल में ये सिक्सर लगाया वहां अरकम पटेल ने। आजच्या दिवसातला सर 10वा षटकार आणि या स्पर्धेतला आजचा 3रा दिवस आहे, स्पर्धेतला 99वा षटकार। तो अच्छी बल्लेबाजी यहां देखने को मिलती हुई अरकम पटेल द्वारा। पावर ऑफ तलुली इस मैच में पहले बैटिंग करती हुई, जबकि 2-2 हाथ लेती हुई इस वक्त टाइगर स्पोर्ट्स कुडूस। मॅच बॉल परत येतो मला वाटतं। दूरवर हे चेंडू सीमारेषे पलीकडे जाता शोएबजी, तर त्याच्यासाठी प्रशिक्षित त्या डोकोमो नावाचा कोर्स केलेला खेळाडू, चेंडू शोधण्याचा जो कोर्स आहे त्याचं नाव आहे डोकोमो, जो जर्मनीच्या लिप्झिग मधून करून आलेले तरबेज असे लाइनमन इथे ठेवण्यात आलेले आहेत। देखिए टाइगर स्पोर्ट्स कुडूस जो है वो पापा भावे फेम टीम है और खुद पापा भावे एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर भी। आज सुबह में हमने उनका खेल देखा, 2 कैचेस बहुत ही बेहतरीन उन्होंने पकड़े थे। पुढचा चेंडू जय भीम एक्सप्रेस बरसते, यावेळेला सुरेख चेंडू, अनप्लेबल डिलिव्हरी आणि तिचकच दृष्ट लागण्याजोगं क्षेत्ररक्षण, क्लोज किपिंगचा बेताज बादशाह अरबाज। इकबाल भाई मेमन रॉयल चिकीचे मालक यांचे सुपुत्र। जी बिल्कुल, अच्छी विकेट कीपिंग लगातार इस वक्त देखने को मिल रही है अरबाज मेमन द्वारा। लास्ट गेंद के साथ इस वक्त महेश यादव, स्कोर अब तक बना है पावर ऑफ तलुली का 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पुन्हा एकदा जय भीम एक्सप्रेस धडकते आणि पुन्हा एकदा भेजलाय, पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेग पंचांच्या डोक्यांना उतुंग षटकार आणि अशा प्रकारे षटकारांचं शतक लागतं या स्पर्धेमध्ये। जी बिल्कुल,
100 सिक्सर यहाँ पर लग चुके हैं पूरे टूर्नामेंट में। हालांकि इस टूर्नामेंट का ये तीसरा ही दिन है और ये जो 125 सिक्सर लगाया हुआ है लगाया अरकम पटेल ने। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर की समाप्ति, और स्कोर हम देखें तो अब तक बहुत ही बढ़िया बना लिया है पावर ऑफ तलोली ने। 21 रन। अरकम पटेल इस वक्त बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर अपनी इनिंग में 2 सिक्सर उन्होंने लगाए और उनका अच्छी तरीके से साथ देते हुए एहतेशाम। 2 ओवर की समाप्ति बिना किसी विकेट के नुकसान पर 21 रन। पहले 2 ओवर में जहां पर पहले ओवर में महेश भोयर ने 8 रन खर्च किए, उसके बाद महेश यादव ने 13 रन खर्च किए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी दोनों ओपनर बल्लेबाज वहां पर मौजूद है, अरकम और एहतेशाम। जैसे कि सर मैंने आपको पहले भी बताया कि अरकम पटेल एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। बाली ट्रॉफी 2019 के बेस्ट बैट्समैन रह चुके हैं अरकम पटेल, और उस टूर्नामेंट में 250 उन्होंने लगाई थी, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि अच्छी शुरुआत दिलाई अपनी टीम को उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ हम भूल नहीं सकते कि जो बैटिंग लाइनअप है बहुत ही मजबूत है, खास करके अरशद होंडो, टेनिस क्रिकेट के एक बहुत ही महान बल्लेबाज, ये भी हम भूल नहीं सकते। इसी टीम में सर और एक नया उभरता सितारा फैजान मेमन है, सौरभ अड़कमोल है, और उसके बाद महेश है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इस टीम में भी है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि सौरभ जो आपके ही सपूत है, आप ही के शहजादे हैं। अब देखना होगा कि आगे खेल किस तरह से रहता है। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रन बने 21। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे सौरभ सवर है का गोलंदाज? सौरभ सवर, सौरभ सवर नवा तर्नाबाण, नव्या दमाचा, नव्या जोशाचा, असा तेज तर्रार वामन मूर्ती खेळाडू आहे सौरभ सवर। राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद वहां पर सौरभ की देखना है, अपर कट के अंदाज में इस गेंद को खेल दिया है, गेंद का पीछा किया जा रहा है और अब जाकर गेंद को फील्ड करते उसी बीच सिंगल रन इस गेंद के ऊपर लिया। वहां दोनों ही बैट्समैन ने अपने पास स्ट्राइक रखा है इस वक्त बैट्समैन अरकम पटेल ने। हालांकि अगर इस गेंद के ऊपर दौड़ते 2 रन पूरा कर सकते थे वहां पर दोनों ही बैट्समैन, लेकिन सिंगल ही रन आया इस गेंद के ऊपर। तो ओवर नंबर 3 का भी यहाँ से खेल शुरू हो चुका है और स्कोर जा पहुंचा है 22 पर। मिनाज काझी आणि वसीम बुबेरे या दोन्ही मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे। आयोजकांच्या वतीने आम्ही त्यांचा शुक्रिया अदा करतो, त्यांना विनंती करतो सन्मानाने क्रीडा मंचावर स्थानापन्न व्हायचं आहे। नेक्स्ट मॅच उमर 11 गोरेगाव विरुद्ध मुनीपुरे 11 अर्नाळा। दोन्ही संघांना पहिला आणि अंतिम पुकार नाणेफेकीसाठी। जी बिल्कुल, इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा उमर 11 गोरेगांव और मुनि भूरे 11 अरनाड़ा के बीच में मैच रहेगा, जबकि ये मैच चलता हुआ इस वक्त पावर ऑफ तलोली और टाइगर स्पोर्ट्स कुड़ुस के बीच में। फिर से वहां पर इस बार कट कर दिया, इस गेंद को देखना है, गेंद का पीछा किया जा रहा है एक बार फिर से, और इस बार गेंद को नहीं रोक पाएंगे, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक एक बार फिर से आता हुआ अरकम पटेल के बल्ले से 4 रन। बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप्स के बाहर की ये गेंद थी और शॉर्ट गेंद भी थी, अपर कट के अंदाज में इस गेंद को खेल दिया। हालांकि अच्छा पीछा किया गया है गेंद का, लेकिन गेंद काफी तेज निकल गई है थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए। चौके की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 26 पर। अरकम पटेल इस वक्त बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी इनिंग में, अब तक 2 सिक्सर और 1 बाउंड्री लगाई उन्होंने। एक बार फिर से सामना करते हुए गेंदबाज सौरभ का ऑन साइड में इस बार खेल दिया, इस गेंद को देखना है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, अब जाकर गेंद को फील्ड किया और सिंगल को इस बार डबल में कन्वर्ट किया गया है। अच्छी दौड़ देखने को मिलती हुई, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही कमाल की रही है इस बार। ओवर नंबर 3 का ये खेल इस वक्त चल रहा है, जहां पर हम देख सकते हैं कि एहतेशाम और अरकम एक अच्छी पार्टनरशिप बना चुके हैं दोनों ही बैट्समैन। इस बार खींच कर मारने की कोशिश की वहां पर बैट्समैन अरकम ने, लेकिन गेंद पिचअप होने के बाद थोड़ी सी नीचे की तरफ रह गई थी। बहुत ज्यादा बाहर की गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे वहां बैट्समैन,
अच्छी गेंद वहां पर सौरभ की डॉट गेंद होती हुई। इस बार अपने आप को रोक दिया वहां पर अरकम ने, और सही फैसला, क्योंकि बहुत ज्यादा बाहर की तरफ इस बार गेंद रही थी। वाइड गेंद, एक रन अब और स्कोर में जुड़ता हुआ, ये अतिरिक्त रन आता हुआ 29 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पावर ऑफ तलोली। लगातार हम देख रहे थे सौरभ अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार काफी बाहर की तरफ उनकी गेंद रही थी। फिर से वहां पर ऑन साइड में खेल दिया और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है अरकम पटेल द्वारा। अपनी इनिंग में अब तक 3 सिक्सर लगा चुके हैं और कोशिश कर रहे अपनी टीम को एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचाने की। हो, जसजसे षटकार पडतायत टायगर स्पोर्ट्स कुडूचे संचालक सद्दाम बाबे यांच्या चेहऱ्यावर नाराजी आहे, टेन्शन वाढलेले आहे, हृदयाचे ठोके वाढलेले आहेत, दिल की धड़कन तो तेज हो गई है। 4 सिक्सर और 1 बाउंड्री लगाकर अब तक 31-31 पर बल्लेबाजी करते हुए अरकम। एक बार फिर से, और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए अरकम पटेल के बल्ले से। नाही, नवीन हा खेळाडू आहे, नौखा आहे, कुमार गटातला खेळाडू आहे आणि नव्या खेळाडूला जेव्हा चांगल्या फलंदाजाकडनं शोएबभाई त्याची पिटाई होते त्याच वेळेला त्याला काहीतरी शिकण्याची वृत्ती होते। हमारे बीच में अजहर काजी और भाविक पाटिल जी मौजूद है। आइए, आपसे निवेदन है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। अजहर काजी और भाविक पाटिल जी हमारे बीच में मौजूद है।